कहानी अनकही धड़कनें। शाम का समय था। बनारस की गलियों में सूरज की सुनहरी किरणें घरों की खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। गंगा किनारे की भीड़ धीरे धीरे मंदिर की घंटियों और आरती की धुन में डूब रही थी। आरव अपने कॉलेज से लौटते हुए उसी घाट पर बैठ गया जहां अक्सर वह किताबें पढ़ा करता था। उसके लिए यह जगह सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने की जगह थी। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की सफेद सलवार कुर्ते में गंगा आरती देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा मासूमियत भरा आकर्षण था जैसे किसी अधूरी कविता को शब्द मिल गए हों। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी जो आरव को अजीब सा खींच रही थी। आरव ने किताब बंद की और अनजाने में उसकी ओर देखता रहा। अचानक वह लड़की मुड़ी और उनकी नजरें टकराईं। एक क्षण के लिए समय जैसे थम सा गया। कुछ दिनों तक वही क्रम चलता रहा। आरव किताब लेकर घाट पर बैठता और वह लड़की आरती देखने आती। न तो उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा, न ही मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, लेकिन दोनों के दिलों में अनकहा आकर्षण पनपने लगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर आरव ने पूछ ही लिया, आप रोज यहां आती हैं? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, शायद गंगा की शांति मुझे पुकारती है। और आप? मुझे भी यही जगह सबसे ज्यादा सुकून देती है, आरव ने कहा। बस यही शुरुआत थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। लड़की का नाम अनवी था। वह बनारस में नई नई आई थी और म्यूजिक में मास्टर्स कर रही थी। उसकी आवाज, उसके शब्द, सब कुछ आरव के लिए जैसे संगीत का टुकड़ा बन गए थे। आरव पढ़ाई में होशियार था, मगर जीवन में उसने कभी रिश्तों के लिए इतनी गहराई महसूस नहीं की थी। अब वह किताबों से ज्यादा अनवी की बातों में डूबने लगा। वो दोनों गंगा किनारे घंटों बैठते। अनवी कभी कोई गीत गुनगुनाती तो आरव उसे सुनते सुनते खो जाता। आरव अक्सर सोचता, क्या यह सिर्फ आकर्षण है या सचमुच प्रेम? एक दिन अनवी अचानक घाट पर नहीं आई। आरव बेचैन हो गया। वह कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन अनवी का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार एक सप्ताह बाद वह लौटी। चेहरे पर थकान और आंखों में नमी थी। आरव ने पूछा, अनवी, सब ठीक है ना? आप इतने दिन कहां थी? अनवी ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मैं शायद ज्यादा समय यहां नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपने शहर वापस जाना होगा। आरव का दिल धक से रह गया। लेकिन क्यों? अनवी ने गहरी सांस ली। मां बीमार है और पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर घर लौट आऊं। मुझे नहीं पता मैं अपने सपनों को जी पाऊंगी या नहीं। आरव उसकी पीड़ा समझ रहा था, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। अगले दिन दोनों फिर घाट पर मिले। गंगा की लहरों में उस शाम की खामोशी गूंज रही थी। अनवी ने कहा, शायद हम फिर कभी न मिलें, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा याद रखना, हर धड़कन में मैंने तुम्हें महसूस किया है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अनवी, चाहे तुम जहां भी रहो, मेरी किताबों की हर कहानी, हर कविता में तुम रहोगी। तुमसे बिछड़ना अंत नहीं होगा, बल्कि मेरे जीवन की सबसे प्यारी शुरुआत होगी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। गंगा की लहरों ने उस क्षण को अपने संगीत में समेट लिया। अनवी अगले दिन बनारस छोड़कर चली गई। आरव फिर घाट पर बैठा रहा, लेकिन अब किताबों में शब्दों के साथ साथ अनवी की यादें भी थीं। वह जानता था कि शायद उनका मिलन अधूरा रह गया है, पर उसके दिल में अनवी हमेशा जिंदा रहेगी। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, वे अधूरी रहकर ही सबसे सुंदर लगती हैं।